सिया कलिमल हरणी विषय रस पी, कलिमल हरणी विषय रस पी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरियामयी की, दलन रोग भव मुरियामयी की, तात्मात्म सब बुद्धि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ ललित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ ललित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ ललित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ ललित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की। शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरौन, सुनाओ कथा करूँगा, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदाय मध्भाम, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परम प्राण, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरन्ध्रधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं कर्पूर गौरम
माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नारायण जाने ने जाने न जानी। बंदो सिय सिय प्राण प्रिय, सुषमा शील निधान। भरत शत्रुघ्न जन सुखद, रामानुज हनुमान। बंदो श्री तुलसी के चरण, जिन तीनों जग काज। कली समुद्र गूढ़त लखयो, प्रगटयो सत जहाज। सिय राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पावनी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माता जगदम्बा की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और कारण करुणा वरुणालय श्री राघव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पवन सुत हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता जगदम्बा को दंडवत प्रणाम। पूज्यवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन। यहाँ पे उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन
के चरणों में बारंबार वंदन, सभी को बारंबार प्रणाम। आज कथा का सप्तम सत्र है। कथा के हम प्रथम दिवस से ही हम सभी भक्तजन अत्यंत उत्साह के साथ श्री रामचरितमानस कथा का आनंद ले रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया, पिता वचन के रक्षा के लिए मेरे प्रभु श्री राम वन को गए। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले कड़ी सब ही अचेत। प्रभु श्री राम ने पिता आज्ञा का पालन किया। एक बड़ी कठोर बात है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मानस में एक चौपाई है, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। पिता की आज्ञा के बिना विचार किए उचित है या अनुचित उनका पालन करना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि ये बात तुलसीदास जी ने उस समय लिखी जिस समय पिता भी धर्म संबंधी बात किया करते थे। आज के परिवेश में कई पिता ऐसे भी हैं जो बच्चों को कथाओं में जाने से रोकते हैं। नहीं सुनो, तब तो पिता की आज्ञा मानकर बच्चों को नहीं जाना चाहिए। अगर ये चौपाई को अगर हम देखेंगे, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। बच्चों को कथा में अगर पिता के द्वारा रोका जाए तो क्या बच्चों को कथा में नहीं जाना चाहिए। तब तो प्रहलाद भी गलत है। हिरण्यकश्यप कहता रहा वो विष्णु नहीं है, तेरा विष्णु मैं हूं। मुझे विष्णुमान, मैं सर्वोपरि हूं। प्रहलाद को तो मानना चाहिए था ना, लेकिन प्रहलाद ने माना नहीं। आखिर क्यों? किसी के भी आज्ञा का पालन मानना चाहिए कब? जब वो आज्ञा धर्म सम्मत हो, तब पालन करना चाहिए। और यदि पिता ही धर्म के विमुख बोल रहा है तो पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करना चाहिए। किसकी आज्ञा का पालन करना है? धर्म जो कहे। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने राम से कहा तुम वन मत जाओ। महाराज दशरथ जी ने मना किया था ना, मैं कह रहा हूं राम तुम वन मत जाओ। लेकिन राम जी को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, परंतु नहीं। राम जी जानते हैं
वचन सुनने से पहले मेरे पिताजी ने मेरी सौगंध ली है। और मेरी मां कैकेयी से पिता ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाई बरु बचन न जाए। पिताजी ने कहा था कि रघुकुल की ये रीत है, वचन की रक्षा करते करते भले ही प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि रघुवंश की वचन की रक्षा करने के लिए सब मना करते रह गए, लेकिन मेरे राम वन को चल पड़े। केवट भैया से मिले हैं, केवट जी से मिलने के बाद आगे बढ़े, भरद्वाज जी से मिले, वाल्मीकि जी से मिले, और वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, प्रभु आप जाकर के चित्रकूट में निवास कीजिए। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किए, भगवान जाकर रहने लगे। यहां तक की कथा हम और आपने श्रवण किए। प्रभु को तनिक भी कष्ट नहीं है। चित्रकूट में सारा सुख और सारा वैभव है। सुख और दुख केवल स्वीकार और अस्वीकार कर लेने मात्र से होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा स्वीकार और अस्वीकार पर यह दुख और सुख आधारित है। यदि परिस्थिति को हम स्वीकार कर लें तो हमसे सुखिया इस संसार में कोई नहीं है, और यदि परिस्थिति को अस्वीकार कर दें तो हमसे बड़ा कोई दुखिया नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर एक गिलास में आधा पानी है, आधा ही गिलास भरा हुआ है, बस आधा गिलास। अब देखिए प्रसन्न होने का भाव, चलो कम से कम आधा तो भरा है ना, कोई बात नहीं, आधा गिलास तो है। ये सोच लिया आपने और आप प्रसन्न हो गए, आधा तो भरा हुआ है। और उदास होने का कारण, बताओ तो आधा गिलास पानी है, आधा खाली ही है, आधा गिलास ही पानी बचा हुआ है। परिस्थिति एक ही है। यदि परिस्थिति को मन ने स्वीकार कर लिया तो हम दुख भरे परिस्थिति में भी सुख का आनंद महसूस करेंगे, और यदि परिस्थिति को अस्वीकार कर देते हैं तो हमसे बड़ा दुखिया कोई नहीं है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। महाराज रोते रोते मर गए। उन्होंने राम जी के वनवास को स्वीकार नहीं किया, अत्यंत दुखी हुए। मेरे राघव को कुछ नहीं मिला। राघव जी आनंद में वन में है। उन्होंने हंसते हुए इस आज्ञा को स्वीकार किया। एक ने परिस्थिति को अस्वीकार किया और दूसरे ने परिस्थिति को स्वीकार किया। परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा हम लोगों को।
अगर आप कहीं जाकर के 100 रुपये को खर्च कर देते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपके पैकेट से 10 रुपया अगर कहीं गिर जाए, दिन भर मन बेचैन रहता है। 100 रुपया हमने खर्च कर दिया, लेकिन मन उतना विचलित नहीं है जितना 10 रुपये खो जाने के बाद। वो जो 10 गया है, मन ने उसको स्वीकार नहीं किया, परिणाम पूरा दिन दुखी। हम सभी को स्वीकार करने का स्वभाव बनाना होगा। अगर भगवान का नाम लेते हुए सुखी से रहना है तो हर परिस्थिति को स्वीकारना होगा। राघव जी की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। अरे कृपा नहीं है तो नाली का कीड़ा तो बना देता। भगवान की कृपा है कि मनुष्य बनाया है। अगर कृपा नहीं होती तो गधा बना देता, कुत्ता बना देता, बैल बना देता, नाली में कहीं कीड़ा बन करके पड़े रहता। दुख सुख तो ये कर्म का फल है और ये आते रहेंगे। लेकिन भगवान की क्या ये कम कृपा है कि हम मनुष्य रूप में हैं? जो हो रहा है तो यही होना था, स्वीकार करना होगा। इसको अगर स्वीकार नहीं करेंगे, कहीं भी रहेंगे तो दुखी ही रहेंगे। अगर स्वीकार kरेंगे तो वन में भी रहेंगे तो मेरे राम जी जैसा मंगल ही मंगल होगा, कभी कष्ट होगा ही नहीं। अब मेरे प्रभु को देखिए, लखन जानकी सहित प्रभु राजित रुचि निकेतन सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। ऐसा लगता है मानो मेरे राम वन में मेरे मैया और भैया के साथ ऐसे विश्राम कर रहे हैं जैसे कामदेव अपने अर्धांगिनी वसंत ऋतु के साथ विश्राम कर रहे हैं। तनिक भी कष्ट नहीं है, तनिक भी चिंता नहीं है, बड़े आनंद में है। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा को बदली और कहते हैं अब तक तो मैंने राम जी के सुहावने वन गमन की कथा सुनाई आपको, अब सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। अब सुमंत जी को जब भगवान श्री राम ने लौटाए हैं, किस प्रकार से अयोध्या वापस लौट करके आए हैं। बाबा कहते हैं कहूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनाओ सुमंत्र अवध जिमि आवा। कहूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनाओ सुमंत्र अवध जिमि आवा। साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री विकल विलोकिनी साधु, कहीं न जाई जस भव विषादु। मंत्री विकल
कहीं न जाए जस भयो विषादो। राम राम सिया लखन पुकारी, करे उधरनी तर व्याकुल भारी। राम राम सिया लखन पुकारी, करे उधरनी तर व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि भयहि नाही, जनु बिनु पंकज अकुलाई। देखी दक्षिण दिशि भयहि नाही, जनु बिनु पंख विहग अकुलाई। जनु बिनु पंख विहग अकुलाई, जनु बिनु पंख विहग अकुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज वापस लौटा है चित्रकूट से, तब आकर उसने सुमंत जी को वहीं पे पाया। 3 दिन बीत चुके थे गंगा पार प्रभु श्री राम को गए हुए। प्रभु श्री राम ने लौटाए थे, लेकिन सुमंत जी वहीं पे रुका हुआ अभी तक है। निषाद राज ने देखा मंत्री को बड़े व्याकुल है, ऐसा दुख है कहा नहीं जा सकता। निषाद राज जब अकेले आया देखकर सुमंत्र राम सीता लक्ष्मण कहाँ है पुकारते हुए व्याकुल होकर के खड़े हुए और निषाद राज की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन बीच रास्ते में ही धरती पर गिर पड़े और दक्षिण दिशा की ओर जिस ओर राम सीता लक्ष्मण गए हुए थे, घोड़े उस दिशा में देख देख करके हिनहिना रहे थे, मानो बिन पंख जिस प्रकार से पक्षी व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार से पशु भी प्रभु श्री राम के प्रेम दिवस होकर के उधर ही मुख करके हिनहिना रहे थे। आंखों से अश्रु की जलधारा बह रही थी। 3 दिन से घोड़े घास तक नहीं खाए थे, ना पानी पी रहे थे, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। घोड़ों की इस दशा में देखकर निषाद राज व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज ने कहने लगा, हे सुमंत जी, दुख को त्याग कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। बहुत प्रकार से सुमंत जी को समझाए, रथ पे बैठाए, लेकिन सुमंत जी से रथ हाँका नहीं जा रहा है, घोड़े जा नहीं रहे हैं। घोड़े तरफराते हैं, रास्ते पर चलते नहीं हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम अगर ले लेता है, वहां पे घोड़े उसी ओर मुड़ जाते हैं और उस ओर प्यार से देखने लगते हैं। इस घोड़ों की विरह दशा देखकर कहा नहीं जा सकता। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश में हो गया। तब निषाद राज जी ने अपने 4 उत्तम सेवक को बुलवाए और बुला करके सुमंत जी को घर छोड़ाने के लिए कहा। व्याकुल मन से सुमंत जी कहते हैं, श्री रघुवीर के बिना मैं किस मुंह लेकर के मैं अयोध्या वापस लौट करके जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा मैं, जीने का अधिकार नहीं है। श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही
छूटकर कौन जी सकता है। सुमंत जी अपना बार बार अपने केस को खींच रहे हैं, सर को पीट रहे हैं, जिस प्रकार मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठता है, जिस प्रकार कोई बड़ा योद्धा वीर का बना हुआ पहनकर उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग जाता है, जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोचकर रो रहे हैं, पछता रहे हैं। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या कहूंगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर उनको क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी मैं उन्हें क्या कहूंगा, क्या संदेश दूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। सुमंत जी को बड़ा पछतावा हो रहा है। निषाद जी के जो सारथी थे वे उन्हें रथ में बिठा करके लेके जा रहे हैं और इस प्रकार से रास्ते में वे ये सारी बातें सोचते हुए जा रहे हैं। नगर के पास पहुंचने पर निषाद राज की सुमंत जी की नगर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई और वहीं तमसा नदी के किनारे रुक गए। जब संध्या होगी तब छुप करके जाऊंगा, किस मुंह लेकर के मैं जाऊंगा। और जब मौका मिला, संध्या हुई, अंधेरे में अयोध्या प्रवेश किया। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे सभी रथ देखने के लिए राजद्वार दौड़ पड़े। रथ को पहचान कर, घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर सारे नगरवासियों का ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाव में ओले। नगर की स्त्री पुरुष व्याकुल है। घोड़ों को जब देखा तो घोड़े पीछे मुख करके नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। मंत्री अकेले ही आना सुनकर सारा रानीवास जो था, जो रानियां थी, व्याकुल हो गई। राजमहल उनको भयानक प्रेतों का निवास स्थान मानो कर रहा था। राजा आसन शस्या और आभूषणों रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं कि मानो राजा स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। मंत्री ने देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। व्याकुल होकर के राजा उठ पड़े और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। सुनत उठे व्याकुल निरपति, कहो सुमंत कहो राम, राम कहाँ है। राजा ने सुमंत जी को हृदय से लगा लिया, मानो किसी डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। नेत्र में जल भर करके राजा पूछने लगे, हे प्रेमी सखा, श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है।
राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनऊ वैदेही। श्री राम लखन के साथ वैदेही कहाँ है, उनका संदेश तो कहो। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं संदेशा सुनाओ। मंत्री की आंखों में आंसू है, धीरज धर करके कोमल वाणी से बोले, हे महाराज, पंडित और ज्ञानी हे देव, आप सूरवीर उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ मिलना बिछुड़ना ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह भरवश होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में भी हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। राजा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने बोला, मुझे सारी कथा सुनाओ, क्या क्या हुआ है। सुमंत जी ने कहा, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा के किनारे। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके सिर्फ जल पी कर ही रहे। फिर केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। जब श्रृंगेरपुर पहुंचे, सुबह हुआ, बरगद का दूध मंगवाया और उसने श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए उस दूध से। निषाद राज ने फिर नाव मंगवाई, पहले सीता जी को उस पर चढ़ाए, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े और फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण सजा करके रखे और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके फिर स्वयं। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे पुत्र, हे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल को पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, हमारा वन में मंगल ही मंगल होगा। आपको शोक में नहीं जाने के लिए कहा है। हे प्रभु, दुख को त्याग कीजिए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की में जाई बखानी। करी विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की में जाई बखानी। सुनी विलाप दुखों दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सुनी विलाप दुखों दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। धीरज हो कर धीरज भागा। धीरज हो कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। राजा के रनिवासा में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में भारी कोहराम मच गया।
मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर पड़ा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया है। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर फिर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या एक जहाज है और उस जहाज को खींचने वाले आप हैं, और ये सारा नगर समाज उस जहाज की यात्री है। अगर आप धीरज नहीं रखिएगा तो परिवार डूब जाएगा। मेरी विनती सुनिए, श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आकर के मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ करके बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो श्री राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। राजा के लिए वह रात युग के समान बड़ी भारी बीत रही थी। रानी से राजा कहते हैं, हे कौशल्या, मुझे उस राजा के अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की याद आ रही है। उसने मुझे शाप दी थी। सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। हाँ रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्ररूप राम को याद कर करके रो रहे हैं। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम 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 कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर को त्याग करके सुरलोक से धर गए। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ बड़े धन्य थे, धर्मात्मा थे। जिन्होंने जीवन भर प्रभु श्री राम को अपने सामने देखा और मरते वक्त उनके मुख से राम राम का नाम निकल करके वैकुंठ लोक को चले गए। मरते वक्त जिस राम का नाम जुबान पे नहीं आती, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि लोग जन्म जन्म तक राम के नाम की जाप किया करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो राम का नाम मुख से निकल नहीं पाता। महाराज दशरथ धन्य है। हम सभी को यह सोचना होगा
एक वही एक नाम का सहारा है जो कि हमें अंत समय में इस भवसागर से लेकर के जाने वाले हैं। नाम लेने का इंतजार मत कीजिए, अभी भगवान का नाम लेने का उम्र ही क्या हुआ है। अभी भगवान के अभी से पूजा पाठ में क्या ध्यान देना है, अभी से मंदिर जाकर के क्या करोगे। अभी तो पढ़ने लिखने का उम्र है, बूढ़े हो जाओगे तो नाम लेना। किसी को पता नहीं है बूढ़े होंगे भी या नहीं होंगे। बचपन में अगर नाम लेना शुरू होगा तो 55 के बाद भी वो नाम मुख में रहेगा। नाम लेने का स्वभाव बनाइए, आदत बनाइए और एक दूसरे को राम राम कहकर संबोधित करते रहिए। राम राम बोलने का अगर स्वभाव रहेगा, आदत बना हुआ रहेगा, तो मरने के वक्त मुख से राम ही निकलेगा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा जाते हैं, श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त मानकर अपना मरण सुधार लिया। जतन किया जाए राम का नाम लेने का। बच्चों में भी ये आदत डालनी जरूरी है, भगवान का नाम लेने का। आरती में उन्हें शामिल करना जरूरी है। भगवान का नाम लेने का आदत उसका बना रहे। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है, विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर रही है। दासियां उठाती है फिर गिर जाती है। बड़ा व्याकुल माहौल है, सारे लोग विलाप कर रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि जी आकर के सब प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं, सबका शोक दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वशिष्ठ जी फिर नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा देते हैं और दूतों को बुला करके कहते हैं कि जाओ भरत जी के पास जाओ और जाकर के सिर्फ इतना कहना कि गुरु जी ने बुलावा भेजा है और कुछ मत कहना। और उधर जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगा है। वे रात को अचानक से जग जाते हैं, भयानक स्वप्न देखते हैं, बुरी कल्पनाएं आती है। भरत जी इसी प्रकार की चिंता में बैठे हुए थे कि उसी समय दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में पड़ते ही भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर के निकल पड़े। तनिक भी देरी नहीं की। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश वन आई। गणेश भगवान का स्मरण किया और चल पड़े। भरत जी जब जा रहे हैं और नगर में जब प्रवेश किए तो लोग उनको देख करके मुंह फेर लेते हैं, मानो सब कि जो इतने प्रिय थे उनसे आज इतने नफरत कर रहे हैं। कोई भरत जी से बात नहीं करते हैं, किसी ने उनसे कुशलता नहीं पूछी। महल जाने के बाद एक उसकी मां कैकेयी
हर्षित होकर के आई। आरती की थाल सजा करके और भरत शत्रुघ्न को अंदर लेकर के गई। माता कैकेयी इस बात को जानती है, आज के बाद भरत हमें कभी भी मां नहीं कहने वाला है। आज ही भर मैं अपने बेटे के साथ खुश रह सकती हूँ। एक बार बचपन में श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के साथ बगीचे में बैठे हुए थे और वहां कुछ खेल खेल रहे थे दोनों। भगवान श्री राम को अत्यधिक प्रेम करने वाले माता कैकेयी ही थी। और खेल खेलते खेलते भगवान श्री राम ने कहा, मां मैं तो जीत गया। माता ने बोला, हाँ बेटा, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मां ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, जो मांगोगे मैं दूंगी मैं। प्रभु श्री राम ने उसी समय, इस रहस्य को सिर्फ प्रभु श्री राम और माता कैकेयी जानते हैं, प्रभु श्री राम ने कहा, मां मैं किसी विशेष कारण से इस धरती पर अवतरित हुआ हूं और इसमें मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। जब पिताजी मुझे राज सिंहासन अगर देने लगेंगे तो तुम मेरे लिए वन मांग लेना, नहीं तो मेरा यहाँ आने का कार्य सफल नहीं होगा। माता कैकेयी ने कहा, इतना बड़ा वचन, लेकिन मैं अपने पुत्र के लिए मैं सारे कलंक को सहने के लिए तैयार हूं। यद्यपि इस वचन से मेरे पति नहीं रहेंगे, मेरे पुत्र मुझे छोड़ देंगे, सारे लोग मुझे कलंक देंगे, लेकिन मैं फिर भी इस कलंक को अपने माथे पर लेकर के चलूंगी। यही कारण है कि श्री राम प्रभु कभी भी अपनी माता कैकेयी को दोष नहीं देते हैं और दोष देने वाले को भी हमेशा सतर्क और सावधान करते हैं कि तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है माता कैकेयी को दोष देने का। आज माता कैकेयी जानती है कि आज के बाद भरत मुझे कभी मां नहीं कहने वाला है। आरती की थाल सजा करके लेके आई। भरत जी से बात कर रही है कि भरत कैसे हो, तुम्हारे मामा कैसे हैं, नाना कैसे हैं, हमारे नैहर में सब सकुशल है ना। भरत जी सब कह सुनाई। हे तात, मैंने सारी बात पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्र में जल भराया। भरत जी ने पूछे, हे मां, पिताजी कहाँ है और मेरी सब माताएं किधर है, सीता जी और मेरे प्यारे भाई कहाँ हैं। कैकेयी ने कहा, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, लेकिन विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया और यह कि राजा देवलोक को पधार गए।
इतना सुनते ही भरत विषाद के मारे बेहाल हो गए। जिस प्रकार से का हाथी सहम जाता है, उस प्रकार से हाय तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर के जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे मां, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। सारी कहानी को सुना दिया। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी के पिता का मन ना भूल गया। जिस प्रकार से अगर कोई दुख हो और एक बहुत बड़ा दुख घर में आ जाए तो छोटे दुख भूल जाते हैं, उस प्रकार से आज भरत जी अभी तक पिता के वियोग में जो थे और राम का वन जाना सुनकर के पिता के मरण के दुख भूल गए और व्याकुल हो गए, और वो श्री राम के लिए। भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौनु। हे तू अपन पौ जानी जिय, थकित रहे धरि मोनु। बेहाल हो गए।